हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसके बिना हमारी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और मॉडर्न मेट्रो ट्रेन बिल्कुल अधूरी है। सोचो, जिस कंपनी के पास हजारों करोड़ों के वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने के ऑर्डर पड़े हो, वो स्टॉक आज अपने ऑल टाइम हाई से 65% तक क्रैश हो चुका है। इसका ऑल टाइम हाई 1850 के ऊपर था, जो इसने 2024 को लगाया था। बट ये स्टॉक वहां से क्रैश होकर अभी 730 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से फंसे हुए हो या इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किस स्टॉक में क्या करना है, कब रिकवर करेगा, इसके फ्यूचर प्लान क्या है, सब कुछ जानेंगे 5 पॉइंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, मतलब इनका बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, ये कंपनी मुख्य रूप से रेलवे के लिए फ्रेट वैगन, मतलब मालगाड़ी के डिब्बे, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिज बनाने का काम करती है। साथ में ये इंडियन नेवी के लिए शिप्स का भी निर्माण करती है। मतलब टीटागढ़ का ट्रैक से लेकर समुद्र तक जलवा है। ये भारत की एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो इंडियन रेलवे के वैगन और कोच दोनों को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और एक कंपनी इस सेक्टर में 25% तक का मार्केट शेयर लेकर बैठी है। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे इनके फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप अभी 8,475 करोड़ का है। इसका 52 वीक आई लो 974 एंड 590 है, जबकि इसका पी रेशियो अभी 46 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टीटागढ़ का आरओसी 16.6% और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8% का है। इनका पिछले 5 साल का ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% का है, जबकि कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा 630 करोड़ के ऊपर है, जो एक तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। इन शॉर्ट, कंपनी फंडामेंटल रूप से ठीक ठाक पोजीशन में है। वही अगर इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 40.46% की होल्डिंग है, एपाइस के पास 10.66% और डीआईएस के पास 12.60% की स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास मोर देन 36% से ज्यादा की होल्डिंग है। देन अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तीसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे इनके फ्यूचर प्लान के बारे में। टीटागढ़ रेल सिस्टम और बीएचईएल बेल, ये दोनों कंपनीज मिलके 80 न्यू वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले हैं, जिसकी कुल वैल्यू 24,000 करोड़ है। इनका यह प्रोटोटाइप सितंबर 2026 तक रोल आउट होने की उम्मीद है। इन दोनों कंपनीज ने अगले 35 साल तक के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मेंटेनेंस संभालने के लिए एक नया जॉइंट वेंचर बनाया है, जो इनको रेवेन्यू प्रॉफिट को इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा। कंपनी कई शहरों की मेट्रो ट्रेन के लिए कोच बना रही है, लाइक बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे और मुंबई मेट्रो के लिए। इनका टारगेट हर महीने 1500 वैगन बनाने पर है, जबकि मेट्रो और पैसेंजर कोच को 300 से बढ़ाकर 850 से 1200 यूनिट सालाना करने का प्लान कर रहे हैं। इन्होंने रामाकृष्णा के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसमें दोनों मिलकर रेलवे के व्हील्स मतलब पहियों का निर्माण करेंगे। इनका यह प्लांट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा ट्रेन के व्हील्स बनाने के मामले में। लेकिन अब टीटागढ़ सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रही, ये अब इंडियन नेवी के लिए जहाज भी मैन्युफैक्चर कर रही है। ये सालाना 12 से 16 वेसल्स मतलब जहाज का प्लान कर रहे हैं। ये थे इनके फ्यूचर प्लान, जो आने वाले समय में इनके प्रॉफिट मार्जिन को काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव करने वाले हैं। नेक्स्ट, इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास Q1 फाइनेंशियल 26 तक 12,695 करोड़ की एक बड़ी ऑर्डर बुक है। इनको अभी नवंबर 2025 में मुंबई मेट्रो के लिए 2,481 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसलिए जिनको लगता है ना कि अब टीटागढ़ खत्म होने वाली है, उनको एक बार इनकी ऑर्डर बुक और फ्यूचर प्लान चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, चौथे पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया है तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 65% तक क्रैश क्यों चुका है। तो दोस्तों, इसमें गिरावट का सबसे बड़ा कारण है Q3 रिजल्ट। जैसे दोस्तों, कंपनी की सेल्स एक साल पहले 900 करोड़ के ऊपर थी, जो Q3 में घट के 832 करोड़ पे आ चुकी है, जो ईयर ऑन ईयर 8% तक डिक्रीज हो चुकी है। जबकि 3 महीने पहले इनकी सेल्स 800 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के इस क्वार्टर में 832 करोड़ की हो चुकी है। इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर
सीधा 23% तक खत्म हो चुका है। जो कंपनी एक साल पहले 62 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी वो क्वार्टर 3 में 48 करोड़ के प्रॉफिट तक सिमट गई। बॉटम लाइन यही है कि टीटागढ़ की सेल्स और प्रॉफिट दोनों ईयरली तो डाउन है बट क्वार्टरली थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। कंपनी मार्केट के अनुमानों के मुताबिक नंबर नहीं दिखा पाए जिससे शेयर दबाव में कारोबार कर रहे हैं। सेकंड रीजन है मार्केट मोजो। इन्होंने इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग दी है। उन्होंने इसके पीछे वजह बताई है कि कंपनी पिछले 5 क्वार्टर से लगातार कमजोर मुनाफा कमा रही है और इनकी वैल्यूएशन इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग थोड़ी महंगी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें बिकवाली कर रहे हैं। जबकि गिरावट का तीसरा रीजन है इन्होंने जो रामाकृष्णा के साथ ट्रेन के व्हील्स मतलब पहिए बनाने का जो प्लांट लगाया था वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने में उम्मीद से ज्यादा वक्त ले रहा है। इसलिए इन्वेस्टर को लग रहा है कि जब तक ये बाहर से पहिए खरीदते रहेंगे तब तक इनका प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में रहेगा। ये थे इसमें गिरावट के रीजन। एंड लास्ट 5वें पॉइंट में बात करेंगे कि इसमें रिकवरी कब होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। जिन्होंने भी इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदा होगा उनकी तो धड़कनें एकदम 7वें आसमान पर हैं। देखो दोस्तों इसमें बाउंस बैक का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा जैसे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के नए ऑर्डर इनकी बैलेंस शीट में रेवेन्यू की तरह दिखेंगे और नए व्हील प्लांट की ओपनिंग की न्यूज मार्केट में आएगी तब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अगर कंपनी अगले क्वार्टर में वापस से तगड़े नंबर दिखाना शुरू करती है तो इसमें वापस रिकवरी दिख सकती है क्योंकि ग्रोथ सॉलिड है। गवर्नमेंट तेजी से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन कर रही है, न्यू ट्रेन लाई जा रही है जिसका फायदा लंबी अवधि में मतलब टीटागढ़ को जरूर मिल सकता है। बट दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए था। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये वापस कमबैक करेगा या यही इसी रेंज में फंसा रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।